जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं MPSB एक्साइज कांस्टेबल भर्ती 2025 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको 253 पोस्ट के लिए फॉर्म को फिल करना है। यहां पर आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी। और अगर आपने पहले से इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भरा है तो फिर आप अपनी उसी इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए कैसे इसमें अप्लाई करेंगे बिना रजिस्ट्रेशन किए, उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको दी जाएगी। वीडियो को इसलिए आपको पूरा देखना है और जानकारी को अच्छे से समझना है। अगर जानकारी देखने के बाद में आपके मन में कोई सवाल कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं गाइज। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए। चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। फिर जो मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करिए। इसको ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि इसमें 253 वैकेंसी निकाली है। फीस यहाँ पर जनरल और अदर स्टेट के लिए 560 है और SC ST OBC के लिए 310 है। इसमें GST भी इंक्लूड की गई है। फॉर्म आप लोग 15 फरवरी से लेकर के 1 मार्च 2025 तक भरेंगे। एग्जाम डेट आपकी 5 जुलाई 2025 रखी गई है। किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है वो आप देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए 12वीं पास और हाइट की जो एलिजिबिलिटी है वो 167.5 सेंटीमीटर मेल के लिए और फीमेल के लिए 152.5 सेंटीमीटर रखी गई है। चेस्ट मेल से ही मापी जाएगी, जिसमें कि 81 विला फुलाई और फुला करके 86 हो जानी चाहिए। तो आपने यहाँ पर सभी इन्फॉर्मेशन चेक कर ली। अब ये सभी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। देन आपके सामने वाली वेबसाइट आ जाएगी जो कि आप अभी वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद में मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने पहले से इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भर रखा है तो आप यहाँ पर 2 ऑप्शन पर जो अपनी वैकेंसी है वो तो देखेंगे और आप यहाँ पर ग्रीन आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आप यहाँ पर टिक करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपने पहले इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भरा है तो आपका इसमें रजिस्ट्रेशन हो रखा है। आप पहले वाला रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डालिए सामान्य पंजीकरण क्रमांक के अंदर और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ आपने उस वक्त भरी थी वो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। ये कैप्चा कोड डालिए और सत्यापित कर आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक करके आप आपकी रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन चेक करते हुए इसमें अप्लाई कर लीजिए। और गाइज अगर आप यहाँ पर इसमें सत्यापित कर आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक करते हैं और देखते कि यार मैंने जो रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन भरी थी उसके अंदर कोई मिस्टेक है, आपको उसमें करेक्शन करना है, तो आप यहाँ पर एडिट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और फिर गाइज यहाँ पर आपको इसमें आपका सामान्य पंजीकरण क्रमांक डालना है और आपका पासवर्ड जो कि आपने उस वक्त बनाया था और फिर यहाँ पर एक कैप्चा कोड डाल करके प्रोसीड फॉर एडिट इसके ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज एक सवाल ये भी आता है कि सर मेरा रजिस्ट्रेशन इसमें पहले से होकर के रखा है पर मेरे पास ना ही तो मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है और ना ही मेरा पासवर्ड है, तो मैं क्या करूं? तो आपको यहाँ पर उम्मीदवार प्रोफाइलिंग इस वाले सेक्शन में आना है। इस वाले सेक्शन में आकर के आप यहाँ पर देख सकते हैं वो आवेदक का प्रोफाइल पंजीकरण क्रमांक प्राप्ति, यानी कि अगर आप आपका जो पंजीकरण क्रमांक है सामान्य पंजीकरण क्रमांक वो भूल चुके हैं तो आप यहाँ पर इस वाले लिंक को ओपन करिएगा। अब आप यहाँ पर वो नंबर डालेंगे जो कि आपने इसमें इस्तेमाल किया था रजिस्ट्रेशन करते समय। फिर आप यहाँ पर ये कैप्चा कोड डाल करके आगे बढ़े इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपके नंबर के ऊपर एक OTP जाएगा जो कि आप जैसे वेरीफाई कर देंगे तो आपको आपका सामान्य पंजीकरण क्रमांक मिल जाएगा। अब एक और इशू आता है कि सर मेरे पास सामान्य पंजीकरण क्रमांक नंबर तो है पर मैं अपना पासवर्ड भूल चुका हूं, तो मैं क्या करूं? आप यहां पर उम्मीदवार प्रोफाइलिंग के ही सेक्शन में आइएगा और आपको देखने को मिलेगा फॉरगॉट प्रोफाइल पासवर्ड। आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। सामान्य पंजीकरण क्रमांक तो आपने भी प्राप्त कर लिया। अब आप वो यहां पर डाल दीजिए, जो नंबर आपने रजिस्टर किया था वो नंबर डाल दीजिए, यहां पर क्लिक कीजिए और सबमिट कीजिए। OTP वेरिफिकेशन हो जाने के बाद में आप यहां पर एक न्यू पासवर्ड प्राप्त कर लेंगे और जैसे आपको न्यू पासवर्ड मिल जाएगा तो फिर आप उसका इस्तेमाल करके इसमें लॉगिन हो करके अप्लाई कर लेंगे। पर गाइज अगर आप फुल्ली फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म नहीं भरा तो आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करके यहाँ पर आएंगे और फिर आपको यहाँ पर इसमें ग्रीन आइकन के ऊपर इसी तरह से क्लिक करना है, यहाँ पर टिक करना है, आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद में आप यहाँ पर सामान्य पंजीकरण क्रमांक और डेट ऑफ बर्थ देखेंगे तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इसमें आपका जो प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन है वो करना है क्योंकि आप फ्रेशर है। तो आप प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आएगा कि क्या आपके पास पूर्व में पंजीकृत प्रोफाइल ID है। क्योंकि आप फ्रेशर है, आपके पास कोई पूर्व में पंजीकृत प्रोफाइल ID नहीं है तो आप यहाँ पर नहीं कर देंगे। नहीं करने के बाद में यहाँ पर आपको अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करते हुए इसमें रजिस्टर होना होगा। इसके लिए गाइज आप यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं, फिर अपनी ईमेल आईडी डालेंगे जो कि आप यहाँ पर डालना चाहते हैं, रजिस्टर करना चाहते हैं, फिर ये कैप्चा कोड डालेंगे और उसके बाद आप OTP प्राप्त करें इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके नंबर के ऊपर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो OTP आप यहाँ पर डाल करके OTP सत्यापन करें इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, यहाँ पर है प्रोफाइल लॉगिन। तो अभी आपको मैसेज के माध्यम से सामान्य पंजीकरण क्रमांक और एक
प्रोफाइल पासवर्ड सेंड किया है तो आप पहले पंजीकरण क्रमांक डालेंगे और जो पासवर्ड मिला है वो डालेंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे और उसके बाद में लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी आप यहाँ पर देखेंगे प्रोफाइल पंजीकरण ई-केवाईसी सत्यापन फॉर्म। तो क्या आपके पास आधार क्रमांक है? अगर हाँ, अगर नहीं तो आप नहीं करेंगे। फिर उसके बाद जैसे कि मेरे पास है, मैं हाँ कर देता हूँ और हाँ करने के बाद में विकल्प का चयन करें, ई-केवाईसी ओटीपी द्वारा सत्यापन या फिर जो बायोमेट्रिक एक मशीन होती है जिस पर आपको अंगूठा लगा करके करना होता है वो वाला करना चाहते तो मैं एक ओटीपी वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ, ई-केवाईसी ओटीपी द्वारा सत्यापन। फिर मैं आगे बढ़ा इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर आपको आधार क्रमांक प्रविष्ट करें, यानी कि जो आपका आधार नंबर है वो डालना है। फिर आप यहाँ पर टिक करेंगे, ये कैप्चा कोड डालेंगे और जनरेट ई-केवाईसी ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपका जो नंबर आधार के साथ में रजिस्टर है उसके ऊपर एक ओटीपी गया होगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर डाल दीजिए जहाँ पर मैंने आपको फिल करके दिखाया है और उसके बाद आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक करेंगे एंड देन नीचे आप गेट डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अभी आप यहाँ पर आपकी बाकी की इंफॉर्मेशन फिल करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले आवेदक का नाम, तो आपको यहाँ पर आपका नाम जो आधार कार्ड के अंदर है या फिर जो आपके सर्टिफिकेट के अंदर है वो एंटर करना है। पहले आप यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम डालेंगे और उसके बाद में आपका जो लास्ट नेम है वो एंटर कर देंगे। अगर आपका लास्ट नेम न हो तो आपको NA लिखना है। फिर आप यहाँ पर पिता, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो फिर आप यहाँ पर पति का नाम भरेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर आपकी माताजी का नाम एंटर करना है। फिर यहाँ पर आता है जन्म तिथि, तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ 10th के सर्टिफिकेट के अंदर है वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। पहले आपको आपका ईयर सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। फिर पूछा कि क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी है? अगर हाँ तो हाँ करेंगे, अगर नहीं तो नहीं। फिर आपका जेंडर क्या है, पुरुष या फिर महिला, वो आप टिक कर देंगे। कास्ट कैटेगरी आपकी क्या है, जनरल, SC ST या फिर OBC, जो भी है वही आपको यहाँ पर बतानी होगी। मैं डेमो के लिए फॉर्म को भर रहा हूँ तो यहाँ पर चलिए मैं SC सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि फीस अगर कहीं पर जाकर के पे करनी पड़े तो कम ही पे करनी पड़े, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि मैं डेमो के लिए ये प्रोसेस आपको बता रहा हूँ। फिर यहाँ पर एक सवाल आएगा कि क्या आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से यानी कि EWS से, अगर आपके सामने ये ऑप्शन एप्लीकेबल है तो आप हाँ नहीं में इसका आंसर करेंगे। फिर उच्च शैक्षणिक योग्यता का स्तर क्या है, यानी कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद में निवास का क्षेत्र बताना है, ग्रामीण है या फिर शहरी है, जो भी है वो आप टिक कर देंगे। फिर विकलांगता का विवरण आएगा कि क्या आप विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है, अगर हाँ तो हाँ, अगर नहीं तो नहीं। फिर यहाँ पर आप नीचे आएंगे और देखेंगे क्या आप विवाहित है, अगर हाँ तो हाँ करिए, नहीं तो आपको नहीं करना है। अगर हाँ करेंगे तो आपको जीवित बच्चों की संख्या देनी होगी और क्या जीवित बच्चे जुड़वा है उसके बारे में आपको हाँ नहीं में आंसर करना है। फिर आपको यहाँ पर जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है उसकी जानकारी देनी है, तो जो आपका मकान नंबर है वो आप लिख देंगे, गली मोहल्ला गाँव क्या है वो आप लिखेंगे, क्षेत्र कॉलोनी शहर या फिर तहसील कौन सी है वो भर देंगे। तो इन 4 लाइन के अंदर आपको आपका पूरा एड्रेस एडजस्ट कर देना है। राज्य आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर पिन कोड क्या है वो आपको डाल देना है। नीचे आप यहाँ पर थोड़ा सा और आएंगे तो आपको यहाँ पर संलग्न दस्तावेज यानी कि कुछ दस्तावेज की जानकारी देनी है। सबसे पहले कि आवेदक के शरीर का स्थायी पहचान चिन्ह, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, ये बर्थ मार्क या फिर किसी भी तरह का परमानेंट मार्क हो सकता है। अगर नहीं है कोई भी ऐसा निशान तो नो मार्क लिख दीजिएगा। परीक्षा कक्ष में प्रस्तुत किया जाने वाला फोटो युक्त पहचान पत्र, कौन सी ID आप परीक्षा कक्ष में देना चाहेंगे वो एक ID आप यहाँ पर सेलेक्ट कर ले। और उसके बाद में आप नीचे आएंगे और आप देखेंगे बायोमेट्रिक परीक्षण का विवरण, क्या आपको फिंगर बायोमेट्रिक परीक्षण में कोई समस्या है, यानी कि अगर आपको फिंगर में भी कोई प्रॉब्लम आती है या आपका निशान नहीं लिया जाता तो आप हाँ कर दीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है तो फिर आप नहीं कर दीजिए। और अगर आप हाँ कर रहे हैं तो फिर आपको बताना होगा कि किस वजह से आपको बायोमेट्रिक परीक्षण देने में प्रॉब्लम है। उसके बाद नीचे आएंगे, घोषणा पत्र देखेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे और पंजीकृत करें इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज जो भी जानकारी आपने भरी है वो आप यहाँ पर ऊपर की तरफ देख सकते हैं। और अभी आप यहाँ पर इसमें कुछ और जानकारी ऐड करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं फोटो, सिग्नेचर और हैंड रिटन डिक्लेरेशन। इसमें आपको कैसे करना है उसकी जानकारी पहले आपको अच्छे से समझ लेनी है। इसको आपको JPG फॉर्मेट में रखना है और साइज 220 KB या इससे कम साइज में ही आपको इसको अपलोड करना होगा। इसके लिए आपको टेम्पलेट दिया, आप क्लिक किया डाउनलोड टेम्पलेट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक ऐसी टेम्पलेट मिल जाएगी। ये टेम्पलेट आपको डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद में अब इसमें आपको फोटो की जगह पर फोटो लगाना है, सिग्नेचर की जगह पर सिग्नेचर, और ये जो आपको डिक्लेरेशन दिया है, ये जो लाइन है वो आप चाहे हिंदी के अंदर चाहे इंग्लिश के अंदर वो आपको यहाँ पर अपने हैंड से रिटर्न करनी है। अभी आपको इसको कैसे बनाना है बहुत ही सिंपल तरीके में मैं आपको बता रहा हूँ। जो लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ ये आप ओपन करेंगे और इसको ओपन करने के बाद में आप सबसे लास्ट में आएंगे इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में और यहाँ पर आपको MPESB टेम्पलेट मेकर टूल लिंक देखने को मिल जाएगी। ये
ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अभी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है नेम ऑफ फोटो, डेट ऑफ फोटो। तो यहाँ पर आपको फोटो के ऊपर जो नेम लिखना है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए, जैसे कि मैंने अपना नाम लिख दिया। फिर डेट ऑफ फोटो, फोटो के ऊपर आपको कौन सी डेट लिखनी है वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आता है फोटो, जो फोटो आप यहाँ पर इस टेम्पलेट में फिट करना चाहते हैं वो फोटो आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। जैसे कि डेमो के लिए मैं यहाँ पर एक फाइल सेलेक्ट करता हूँ, तो चलिए मैं इस फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने सिलेक्ट किया और इसको ओपन कर दिया। फिर नीचे आता है सिग्नेचर, जो सिग्नेचर आप इस टेम्पलेट में ऐड करना चाहते हैं वो सिग्नेचर आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और ओपन कर देना है। फिर आता है डिक्लेरेशन, जो आपने यहाँ पर डिक्लेरेशन, मैं आपको एक बार फिर से इसके ऊपर लेकर के चलता हूँ। ये जो डिक्लेरेशन है वो आपने लिखा है और एक इमेज के रूप में बना लिया है, वो अब आपको यहाँ पर इसी के अंदर अपलोड करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर आता हूँ, जो हमारा डिक्लेरेशन है मैं उसको अपलोड करता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक डिक्लेरेशन मेरे पास अवेलेबल है, मैं डिक्लेरेशन की फाइल सेलेक्ट किया और ओपन कर दिया। अब आपको यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड है वो एंटर करना है। तो ये कैप्चा कोड हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं और फिर जनरेट टेम्पलेट इसके ऊपर क्लिक करते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में गाइज यहाँ पर जो आपकी टेम्पलेट है वो जनरेट हो चुकी है। तो देख लीजिए ये MPSB का पूरा टेम्पलेट आपके सामने है, जहाँ पर वो आपने फोटो लगाया वो फोटो आ चुका है, नाम आ चुका है, डेट आ चुकी है, सिग्नेचर के बॉक्स में सिग्नेचर ऑटोमेटिकली आ चुका है और जो आपने डिक्लेरेशन का इमेज अपलोड किया था वो आपको डिक्लेरेशन के बॉक्स में देखने को मिल रहा है। तो ये आपकी जो फाइल है वो इस तरह से बन चुकी है और ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड भी हो चुकी है। मैं आपको इसको एक बार ओपन करके दिखाता हूँ। तो देख लीजिए हमारी टेम्पलेट बहुत ही आसान तरीके में बन चुकी है। अब आप जहाँ से इसको अपलोड कर रहे हैं उस इंटरफेस पर आएंगे। अब गाइज आपने ये वाली फाइल तो डाउनलोड कर ली जो कि मैंने आपको टेम्पलेट की बताई है। अभी आप यहाँ पर सेम वे में अगेन फोटो, साइन और आपका जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है वो अपलोड करेंगे। पहले तो आप ब्राउज के ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर आपका फोटो है, जैसे कि अभी आपने उसमें अपलोड किया था वो फोटो आप सेलेक्ट कर लीजिए और इसको ओपन कर दीजिए। ओपन करने के बाद में इस तरह से आपको आपके फोटो को क्रॉप कर लेना है, यानी कि एडजस्ट कर लेना है इसमें इस तरह से, जैसे कि मैं आपको कर करके दिखा रहा हूँ। और फिर यहाँ से इसको राइट के आइकन पर क्लिक करेंगे। फिर आप यहाँ पर जो आपका साइन है, साइन की फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर इस फाइल को सिलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ। फिर इसको भी आपको यहाँ पर इस तरह से क्रॉप कर लेना है, यहाँ पर राइट के आइकन के ऊपर क्लिक करना है। फिर जो आपका डिक्लेरेशन है वो डिक्लेरेशन आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, इसको भी आपको यहाँ पर सेम वे में सही क्रॉप कर लेना है। फिर आप राइट के आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर फोटो, मुझे अपना फोटो हस्ताक्षर उचित स्थान पर दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये क्लिक करने के बाद में नीचे की तरफ अपलोड फोटो, सिग्नेचर एंड हैंड रिटन टेक्स्ट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरह से तीनों चीज़ें आ जाएगी। जो आपने आपकी टेम्पलेट बनाई है वो आपको अपने पास में रख लेनी है। अभी आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और आप देखेंगे जन्म तिथि प्रमाण हेतु संलग्न अंक सूची, जिसमें कि आप 8वीं 10वीं 12वीं की जो मार्कशीट है या फिर जिसमें जो सर्टिफिकेट जहाँ पर आपकी DOB लिखी गई है वो आप अपलोड करेंगे। फॉर्मेट आपको JPG का रखना है, जहाँ पर भी फाइल है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए और ओपन कर दीजिए। फिर अपलोड बर्थ सर्टिफिकेट, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप 8वीं 10वीं 12वीं की डिटेल्स भी दे सकते हैं या फिर अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद गाइज यहाँ पर अगर आप SC ST OBC है तो आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। अगर आप विकलांग है तो विकलांग का सर्टिफिकेट देना होगा। और इसके बाद गाइज आप यहाँ पर सबमिट डिटेल्स, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो भी जानकारी आपने अभी तक भरी है शुरू से लेकर वो जानकारी आपके सामने, आप यहाँ पर इनको डबल चेक करने के बाद प्रिंट प्रोफाइल रिसिप्ट, इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे। यानी कि आपका जो प्रोफाइल डिटेल्स है या फिर पंजीकरण है वो कंप्लीट हो चुका है। अब गाइज जैसे ही आपका प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए तो जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ये आप ओपन करके अप्लाई ऑनलाइन लिंक अगेन ओपन करेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद फिर से आप यहाँ पर इसमें 2 वाले ऑप्शन, जहाँ पर आपका विभाग की वैकेंसी आप देख पा रहे हैं, ग्रीन आइकन के ऊपर क्लिक करिएगा, यहाँ पर टिक करिएगा, आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा और जो भी आपको सामान्य पंजीकरण क्रमांक मिला है प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करने के बाद में वो यहाँ पर डालिए। जो डेट ऑफ बर्थ आपने अभी भरी थी अपनी रजिस्ट्रेशन करते समय वो सिलेक्ट कर लीजिए, ये कैप्चा कोड डालिए और सत्यापित कर आगे बढ़ाए, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद में गाइज आपके सामने वो सभी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जो कि अभी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भरी है। और अगर आपका पहले से इसके ऊपर अकाउंट बना हुआ था तो भी आपके सामने यही वाली इन्फॉर्मेशन इस प्रकार से आती है। तो सभी जानकारी चेक करने के बाद यहाँ पर आप आगे बढ़ाए, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे 34 पॉइंट है, जैसे कि आपकी क्लास क्या है, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग अगर है तो आप उसको टिक कर दे, नहीं तो आप बिना वर्ग इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर कुछ सवालों के आपको आंसर करने हैं। इसमें जो सवाल आपके ऊपर लागू हो रहा है उसमें आप हाँ कर दीजिए, जो लागू नहीं हो रहा है उसमें आप नहीं कर दीजिए। मैं चाहे कितना भी एक्सप्लेन कर लूँ इस बारे में, पर इसमें वही चीज़ एप्लीकेबल होगी जो कि आप वो हो। जैसे कि मान लीजिए एक सवाल है कि क्या आप शासकीय विभागों, निगमों, मंडलों, स्वायत्त
शासी निकायों के नगर सैनिक है? अगर है तो हाँ, और अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, आप ही को आंसर करना है। फिर सवाल है कि क्या आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनीशुदा कर्मचारी है? अगर हाँ तो हाँ, नहीं तो आप नहीं करेंगे। फिर इसी प्रकार से यहाँ पर सवाल है कि क्या आप आदिम जाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना से पुरस्कृत है? तो हाँ कर दीजिए, नहीं है तो नहीं करेंगे। क्या आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी है? अगर हाँ तो हाँ, नहीं तो आप यहाँ पर भी नहीं करेंगे। अब आपको क्लिक हियर टू सिलेक्ट प्रेफरेंस, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पर आपके सामने पोस्ट आ जाएगी। इसमें एक ही पोस्ट है, और एक ही पोस्ट से मतलब है कि एक ही विभाग के अंदर पोस्ट है आपकी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप यहाँ पर सिंपली हाँ कर दीजिए और इसको टिक कर दीजिए। टिक करने के बाद नीचे की तरफ आएंगे। फिर यहाँ पर 42 पॉइंट है कि मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है, चाहे आप MP से या फिर किसी अन्य स्टेट से है, यानी कि रोजगार कार्यालय के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। नहीं है तो आप ऑनलाइन भी इसको कर सकते हैं, और करने के बाद में यहाँ पर आइएगा और जो पंजीयन क्रमांक है वो डालिएगा। किस डेट में आपने रजिस्ट्रेशन कराया है वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में आप यहाँ पर इसमें रोजगार पंजीयन जिले का नाम बताइए कि कौन से जिले के अंदर आपने ये जो रजिस्ट्रेशन है वो कराया है। उसके बाद नीचे आएंगे और आप यहाँ पर देखेंगे आपका 43 पॉइंट जहाँ पर हाइट के बारे में, तो आप इसमें हाँ कर दीजिए कि हाँ मेरे पास ये चीज़ एलिजिबिलिटी है जिसमें कि आपको हाइट और चेस्ट की जानकारी दी गई है, तो आप हाँ कर देंगे। 44 पॉइंट भी इसी को लेकर के कि जो क्या आपके पास वो वाली एलिजिबिलिटी है, वो वाली योग्यता है जो कि मांगी है इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए, तो आप इसमें हाँ कर दीजिए। फिर होता है क्या आपके पास समग्र ID क्रमांक है? अगर आपके पास है समग्र ID क्रमांक तो आप हाँ करिएगा, नहीं है तो आप नहीं करिएगा। अगर हाँ है तो हाँ करने के बाद में समग्र क्रमांक आपको देना होगा। उसके बाद नीचे आएगा 48 पॉइंट आपकी एग्जाम सिटी की प्रेफरेंस, तो पहली चॉइस आप यहाँ पर दे दीजिए आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग, फिर सेकंड चॉइस, उसके बाद में आपकी थर्ड चॉइस, फिर आपको फोर्थ चॉइस भी दे देनी है। फिर नीचे आएंगे तो आप देखेंगे घोषणा पत्र, यहाँ पर टिक करिएगा और उसके बाद आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है, यानी कि जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो सभी आपके सामने है। आप सभी जानकारी अच्छे से चेक कर ले, जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो ही आप नीचे की तरफ आइए और आप यहाँ पर प्रिंट के ऊपर जरूर क्लिक कीजिए, क्योंकि जब तक आप इसको ड्राफ्ट को प्रिंट नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है कोई चिंता की बात नहीं है, आप PDF के अंदर इसको सेव कर लीजिए और बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। प्रिंट करने के बाद में या इसको PDF के रूप में सेव करने के बाद में आप प्रोसीड टू पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर जानकारी आएगी और बेसिकली आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर कर दिया। आप आपकी एप्लीकेशन फीस नेट बैंकिंग, डेबिट या क्रेडिट कार्ड या फिर UPI, यानी कि इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर सकते हैं। जैसे आपकी फीस जमा हो जाएगी तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। और इस प्रकार से गाइज आप लोग MP एक्साइज कांस्टेबल भर्ती 2025 का फॉर्म भरेंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। कोई सवाल कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, और अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।